नमस्कार। देश के 75वें आजादी दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं नमन करना चाहता हूं उन सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके त्याग और बलिदान से इस देश को आजादी मिली है। लेकिन मेरा एक सवाल आप सभी व्यापारियों से भी है, एज अ बिजनेस कोच होने के नाते, क्या आपको आजादी मिली है? देश तो आजाद है, पर क्या आप आजाद हैं या बंधे हुए हैं उस बिजनेस के खूंटे से? जैसे गाय बंधी रहती है, वो गाय उस खूंटे के आसपास घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। वैसे ही आप भी बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बस वो गाय खूंटे को तोड़ा के नहीं भाग सकती और आप बिजनेस को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर कौन किसका मालिक है? आप बिजनेस के मालिक हैं या बिजनेस आपका मालिक बन बैठा है? क्योंकि अगर आप जीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप मालिक हैं, पर बिजनेस करने के लिए जी रहे हैं तो बिजनेस आपका मालिक है। अगर आपके बिजनेस करने से आप घर परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, दोस्तों को टाइम दे पा रहे हैं, अपने सपने को जी पा रहे हैं, तो आप मालिक हैं। लेकिन अगर बिजनेस के चक्कर में ना घर को टाइम दिया जा रहा है, ना दोस्त को टाइम दिया जा रहा है, अपने सपने सब मार चुके हैं, फिर मालिक आप नहीं, फिर मालिक बिजनेस है। तो अभी हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, आजादी दिवस के दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस में बिजनेस आपका मालिक कब बन गया, कैसे बन गया और कैसे आप इस स्थिति को बदल सकते हैं और वापस बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे बिजनेस के मालिक हम नहीं है, हमारा मालिक बिजनेस है, हम बिजनेस के एकमात्र नौकर हैं, गुलाम हैं। कैसे? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हमें बिजनेस में कई ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते। आपका गुलाम क्या? गुलाम का मन नहीं है कुछ करने का, लेकिन मालिक कहता है कर, तो करना पड़ता है। तो हमारे साथ भी क्या हो रहा है? सपोज आपका अकाउंट्स में बिल्कुल मिल नहीं है, आपको अकाउंट्स, बिल, सीए के आना जाना, जीएसटी बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन बिजनेसमैन हो ना भाई साहब, करना पड़ेगा। बिजनेस कहता भाई कर। आप कहते हो यार मुझे वेंडर से बात करनी नहीं पसंद है, जाना पड़ेगा। आप कहते हो मुझे बार बार पेमेंट के लिए फोन करना नहीं पसंद, करना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आपको नहीं पसंद, फिर भी करनी पड़ती है। ये नौकर की जिंदगी में ही तो होता है। नौकर को तो भैया जो मालिक कहता है करना पड़ता है, मालिक हमारा बिजनेस है, बिजनेस कह रहा है कर, तो करना पड़ रहा है। तो ये पहला प्रूफ है कि भैया हम गुलाम हैं। दूसरा प्रूफ, नौकर गुलाम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसे कुछ भी पसंद हो, मालिक कहेगा तुझे कुछ भी पसंद है, नहीं होगा तो नहीं कर पाता, बेचारा बैठ जाता है। तो सपोज आपको पसंद है, आप कहते हैं मुझे दुकान पे बैठ के कस्टमर से डील करना पसंद है। जब कस्टमर आता है तो कस्टमर को माल बेचने में मुझे बहुत मजा आता है, कस्टमर से 1 to 1 डील हो। लेकिन भाई साहब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपको बिजनेस के मालिक ने दूसरे काम में लगा रखा है। तो आपका पसंद है, आप चाहते हो यार मैं मार्केटिंग में दिमाग लगाऊं, मैं जा जाके नए नए लोगों से मिलूं, नई नई चीजें देखूं, नया नया सीखूं, लेकिन बिजनेस कहता भाई टाइम नहीं है, बैठ जाए यहाँ पे। तो बिजनेस के दूसरा प्रूफ है कि आप नौकर हो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको वो करना पड़ रहा है जो आप करना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट, बिजनेस के बाहर कुछ नहीं कर सकते। देखो ये दोनों पॉइंट हुए तो बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस के अंदर वो गतिविधि जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है। और दूसरा, जो बिजनेस में नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है क्योंकि बिजनेस कह रहा भैया करो। अब तीसरा पॉइंट है, मैं कह रहा हूं बिजनेस के बाहर, आप बिजनेस के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। आप फैमिली को टाइम देने की सोच नहीं सकते, आप दोस्तों को टाइम देने की नहीं सोच सकते, आप हेल्थ को टाइम देने की नहीं सोच सकते। क्यों? भैया बिजनेस। सर आप जिम चलेंगे? अरे यार बिजनेस। अरे यार वो बच्चे के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलेंगे? अरे सर वो बिजनेस है, शाम को दुकान से आता हूं, एकदम लास्ट में पहुंचूंगा। अरे अपने घर में चन्नू की शादी है, चलेंगे? अरे सर बिजनेस है। कुल मिला के बिजनेस के चक्कर में आप बिजनेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नौकर की भी तो यही जिंदगी है। नौकर कहता है मालिक मैं वहां चला जाऊं, नहीं काम कर चुपचाप, तो आप काम ही तो कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें प्रूव करती है कि भैया आप बिजनेस के मालिक नहीं है, क्योंकि मालिक होते तो वो करते जो आपकी इच्छा थी, जो नहीं पसंद होता मना कर देते, बिजनेस के अलावा भी 4 चीज करते। पर ये प्रूव करता है कि हम नौकर है। लेकिन सर आप इस चीज को लेकर डिप्रेस मत होइए, हमने अगर दर्द दिया है तो दवा भी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कॉज की, इसके मूल कारण की, ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें बिजनेस की डेफिनेशन ही नहीं पता। बिजनेस की डेफिनेशन होती है, बिजनेस इज अ प्रॉफिटेबल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विदाउट यू। यानी बिजनेस एक ऐसा संगठन है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, कमर्शियल पर्पस के लिए काम करता है, लेकिन आपके बिना करता है। भाई साहब
बिजनेस को खड़ा करने में आपका रोल होता है, बिजनेस को बिल्ड करने में आपका रोल होता है, लेकिन एक तयशुदा समय के बाद आपको बिजनेस से बाहर हो जाना चाहिए। बिजनेस के शुरुआत में हो सकता है 6 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, पर एक मोमेंट आता है जब बिजनेस में सब कुछ अपने आप हो रहा होता है और आप बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं कि बिजनेस नाम का जो प्राणी है, बिजनेस नाम का जो संगठन है, ये अपने बिना चलता है। आप वो अभिमन्यु हो जिसको पूरे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, आपको बिजनेस बिल्ड करना था, आपने सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया, 10 लाख से चालू किया था, शायद 10 करोड़ पे पहुंच गए होंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके नीचे हैं 10, 20, 25, 50 एम्प्लॉई, सब मजे हैं आपके, लेकिन फिर भी आजाद नहीं हो। पता क्यों? क्योंकि अभिमन्यु अंदर घुस गया था, वीरता से लड़ा था, लेकिन उस पर सब तरफ से महारथी अटैक कर रहे हैं। अब आपको वेंडर को भी झेलना है, उसके भी पेमेंट का कराओ, बैंक को भी झेलो, सीए को भी झेलो, इनकम टैक्स को भी झेलो, जीएसटी को भी झेलो, सबको झेलना है, सब डिपार्टमेंट आप पे वार कर रहे हैं और आप अकेले लड़ रहे हो और लड़ते रहोगे, और जब तक युद्ध में रहोगे आप लड़ते ही रहोगे। लेकिन अंत क्या है? अंत सिर्फ वीरगति है, क्योंकि अभी बाहर निकलना नहीं आता। तो अगर आपको बाहर निकलना आ जाएगा तब ट्रू सेंस में आप बिजनेस करोगे। तो आज अपन सीखते हैं वो चीज कि बिजनेस में घुस तो गए, अब बाहर कैसे निकलते हैं। तो सर, इस गुलामी से निकलने के लिए, इस आजादी को पाने के लिए आप सबसे पहले बिजनेस को समझिए, आखिर बिजनेस चीज क्या है। इसको थ्योरेटिकली में समझते हैं। बिजनेस में चाहे 1000 काम हो, चाहे 10,000 काम हो, टोटल 2 ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला, बिजनेस में आप सिर्फ 2 काम करते हैं, सेल्स और ऑपरेशन। सेल्स का मतलब होता है कैसे भी ग्राहक को अपने सिस्टम में लेके आना, ग्राहक आपके पास आए, आपकी दुकान पे आए या आपको बुलाए, आपसे माल ले, प्रोडक्ट ले, सर्विस ले। एक काम है कि जैसे तैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है, ये एक सेल्स का पार्ट होता है। दूसरा बिजनेस का पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब वो कस्टमर तो आपने बना लिया, उसकी सेवा करने के लिए अब आपको क्या करना है, वो सारे काम ऑपरेशन में आते हैं। अब आप मैन्युफैक्चर हो तो बना के बेचोगे, तो बनाना ऑपरेशन का पार्ट है। अब ट्रेडर हो तो खरीद के बेचोगे, तो जो खरीदना है वो उसका पार्ट है आपके ऑपरेशन का। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हो तो जो आप उसको सर्विस दे रहे हो, सपोज सीए हो तो रिटर्न भर रहे हो, एडवोकेट हो केस लड़ रहे हो, तो जो सर्विस आप दे रहे हो वो सारे ऑपरेशन का पार्ट है। तो जितना भी डिस्पैच, कोटेशन, रिकवरी, स्टॉक, ये सारी चीजें ऑपरेशन का पार्ट होती है। तो ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ऑपरेशन है। सेल सबकी सेम है, सेल सब करते हैं, ऑपरेशन अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है। आप सिंपल ये देखो कि एज अ बिजनेसमैन आपको सिर्फ एक सोच रखनी है, कैसे मैं बिजनेस के इन 2 फंक्शन को मेरे बिना एग्जीक्यूट करूं, यानी कैसे मेरे बिना सेल होती रहे और कैसे मेरे बिना ग्राहक का संतुष्टि के लिए जितने भी काम हो रहे हैं वो आराम से होते रहे। अब सर मुझे बताओ, आपके बिना कैसे होगा? आपके बिना सेल कैसे होगी? आपके बिना ऑपरेशंस कैसे होंगे? आपके बिना कैसे होंगे? कोई और करेगा, कोई और मतलब आपकी प्यारी सी सुंदर सी टीम। तो आपका जो पहला काम है एज ए एंटरप्रेन्योर कि ऐसे लोग हायर करना बढ़िया, शानदार, जिनमें काम करने की इच्छा हो, उमंग हो, उन्हें काम करना बेसिक आता हो, और जो जिनमें सिर्फ काम करने की इच्छा, उमंग है, बेसिक काम आता है और नेक्स्ट लेवल पे आप सिखाना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। तो आपका काम होना चाहिए ऐसे लोगों को हायर करना, ट्रेन करना और उनको परफॉर्मेंस चेक करते रहना, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाते जाओ, जो बुरा काम कर रहा है उसको सिस्टम से हटाओ और नया आदमी लेके आओ। आपको कुल मिला के इतने लोग अपनी कंपनी में रखने हैं जिससे आपकी सेल्स अपने आप आपके जरूरत के बिना चले और जिस बिजनेस के सारे ऑपरेशन आपके बिना हो। पहला काम आपका। दूसरा काम है टूल्स। टूल्स का मतलब हो सकता है इन आदमियों की मदद करने के लिए कई जगह आपको पॉलिसी बनानी पड़े, ताकि पॉलिसी बना दी ताकि बार बार आप इन्वॉल्व ना हो। कई जगह हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर लाना पड़े, कई जगह हो सकता है आपको ऑटोमाइजेशन करना पड़े। आपका काम रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले सिर्फ ये होना चाहिए, कैसे मैं मेरे सेल्स को और ऑपरेशन को बेटर करूं मेरे बिना। और उनको बेटर करने के लिए आपके पास क्या है? पीपल और प्रोसेस। तो कैसे मैं मेरे आदमियों को इतना ज्यादा मोटिवेट रखूं, इतना ज्यादा ट्रेन करूं कि ये सेल्स और ऑपरेशन अपने आप कर सकें, और इनकी मदद के लिए कौन से टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन सी चीजें, कौन सी प्रोसेस पे काम करूं कि सेल्स और ऑपरेशन अपने आप चल सके मेरे बिना। यही आपके बिजनेस से आपकी आजादी का मूल मंत्र है। आप समझो, मैं एक आपका मिथ ब्रेक करना चाहता हूं। एक आपका मिथ है, आपको लगता है कि बिजनेस एक तरह की एक्टिव इनकम है।
मैं बोलता हूं नहीं सर, बिजनेस पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, जब तक खड़े हैं, जब तक काम कर रहे हैं, तब तक पैसा आ रहा है। आपको लगता है मैं जब तक खड़ा रहूंगा तब तक पैसा आता रहेगा। आपको ये सोचना है कि बिजनेस को मैं पैसिव इनकम बिल्ड करूंगा, कि मैं ऑफिस जाऊं ना जाऊं, फैक्ट्री जाऊं ना जाऊं, दुकान जाऊं ना जाऊं, पीछे से काम होना चाहिए। पीछे से काम कैसे होगा? सेल्स और ऑपरेशन अगर आदमी संभाल रहे हैं, अच्छे बढ़िया आदमी है, बढ़िया प्रोसेस है, और ये दोनों सेल्स और ऑपरेशन आपके बिना कर लेते हैं, आप ऑटो पायलट पे हो गए, आप आजाद हो गए। और आपको क्या लग रहा है सर ये आजादी आसानी से बोल रहे हैं? राहुल जी यार देखो बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसी थोड़ी होता है, इसमें तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। जी हाँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि नमन है उन सभी स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को जिनके संघर्ष और बलिदान से आजादी मिली है। आजादी ऐसे थोड़ी मिलेगी आपने मेरा वीडियो देख लिया और भाई साहब अगले दिन से सब कुछ हो रहा है। आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ी मेहनत होगी, धीरे धीरे आप लगे रहोगे, लेकिन होगा। ये जो शुरुआत में तीनों प्रॉब्लम थी ना, आप सोचे अगर आपने ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया, आपके पास इतने अच्छे लोगों की टीम तैयार हो गई, बढ़िया प्रोसेस तैयार हो गए कि सेल्स और ऑपरेशन आपके बिना चल रहे हैं, तो सोचिए पहली बात आप खुल के वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपका मन है सर मैं नेटवर्किंग करना चाहता हूं, करो ना, कौन मना कर रहा है? आप कहते हैं मैं सेल्स करना चाहता हूं, तो करना। आप कहते हैं भाई साहब मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं, करना। आप कहते हैं कि सर ये पहला काम क्लियर हो गया, जो आप करना चाहते हैं खुल के कर पा रहे हैं। दूसरी चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं छोड़ दो ना, अकाउंट्स नहीं करना, अरे बंदा है, प्रोसेस है, हफ्ते में एक बार देख लो, मोर देन एनफ है, मत करो काम। जो काम नहीं समझ में आता, पीपल और प्रोसेस दोनों है, मत करो काम, हो गए आजाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपके दुकान, मकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी सारी चीजें हैं आपके बिना चल रही है, सेल्स अपने आप हो रही है, ऑपरेशन अपने आप हो रहा है, प्रोसेस है, लोग हैं, तो भाई साहब आप जीवन में जो करना करो ना, बैठो दोस्तों के साथ, हर संडे महफिल जमाओ साहब, आप हर 3 महीने दोस्त के साथ घूमने जाओ, हर 6ठे महीने फैमिली के साथ घूमने जाओ, कौन रोक रहा है? नई चीजें सीखो, नई लर्निंग सीखो, हेल्थ पे ध्यान दो, जिम जाओ, मैराथन भागो, आपका जीवन पूरी आजादी के साथ जियो। तो आज के आजादी दिवस के दिन आई होप इस वीडियो ने आपके दिमाग को खोला होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो इस आजादी के पर्व के दिन आपकी गुलामी से जो आजादी की ओर की यात्रा है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और सर अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आते रहने चाहिए। ठीक है सर, इसी के साथ एक बार और धन्यवाद। जय हिंद।